हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 197 होने वाला है और जो डेली क्लास चला रहे सीजीएल का स्पेशल उसका 17 नंबर का होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि हैशटैग का अर्थार्थ है कि बी बेटा है ए का। देखिएगा यहाँ उल्टा से तुलना किया गया है, ठीक है ना। सब में बी की माँ ए है, थोड़ा सा लैंग्वेज भी कन्फ्यूज़न है तो लैंग्वेज पर भी थोड़ा ध्यान देते चलिएगा। चलिए हम लोग बनाते चलते हुए जैसे जैसे कहता है। कह रहा है m@r, तो m@r कितना हो जाएगा? तो m@r यानी कि b की माँ a है, यानी कि r की माँ m है। इसी तरह से बनेगा, r की माँ कौन है? m है, r की माँ है m, ठीक है। आगे क्या कहता है? r%k, तो b की बहन a है, यानी k की बहन r है। k की बहन कौन है? r। आगे बढ़ते हैं। k#g, यानी कि k का बेटा a है, यानी k का बेटा g है ना। पीछे से लेना, पीछे से। b का बेटा a है तो g का बेटा k है, g का बेटा k है तो g इसका पति लगेगा और ये लड़का हो जाएगा और इसी का बेटा कौन है? g का बेटा k है। वो पता चला कैसे चलेगा? वो ये कैसे पति बना? क्यों पति बना? क्योंकि ये दोनों भाई बहन है और इसकी माता है कौन? m, तो ये पिता हो जाएगा। समझ में आ गया बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। g#n वही पूछता है n का बेटा, उसी तरह से बोला b का बेटा a है तो n का बेटा g है। n का बेटा क्या है? g है। n का बेटा है, g भी किसी का ना किसी का बेटा है। किसका बेटा है? n का बेटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। n एंड t, एंड का मतलब क्या है? b की पत्नी a है, t की पत्नी n है। t की पत्नी कौन है? n। t की पत्नी है यानी कि ये यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गया? हमसे क्या पूछता है? हमसे पूछता है कौन सा कथन सत्य नहीं है। कह रहा है n k की दादी है, तो n k की दादी है। देखिए g की माँ है n और g का लड़का है k, तो सही बात है, ये तो सही है। t m का दादा है, जो t है वह m का दादा है। नहीं, t m का दादा तो नहीं दिख रहा, छोड़िए इसको। m k की माँ है, m जो है k की माँ है, m माँ है k की, सही बात है। r g की बेटी है, r जो है g की बेटी, ये सही है। ये वाला गलत निकला, ऑप्शन नंबर 2। तीनों सही आपका निकल रहा है, एकमात्र इसमें विकल्प कौन सा गलत निकल जा रहा है? ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 110%। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा ही। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, तब समझाने में हमको आसानी होगा। 11, 20, 43, 94, 187, 336, 555। उसके बाद क्या आएगा ये बताना है। तो यहाँ पे देखते चलते हुए ध्यान से। 11 से 20 का अंतर कितना का है? 9 का अंतर है। यहाँ अंतर कितना का है? 23 का। जब भी आसपास रहेगा ना तो इनका अंतर ही देखते, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 2 गुना के आसपास ही है। समझ में आ रहा है बात को? ठीक है, यहाँ कितना बढ़ जाएगा बोलिए? तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा? 3 और 1 4 और 5 51 बढ़ा है, ठीक है। यहाँ कितना बढ़ेगा? तो 4 और 3 7 और 9 9 18। अब एक तरीका सिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा तरीका। इनमें अंतर आगे निकालेंगे लेकिन अंतर दिखाते हैं। यहाँ कितना अंतर है? 14 का। यहाँ कितना का अंतर है? 28 का। यहाँ दोनों में कितना का अंतर है? 42 का, ठीक है। देखिए भैया, रेगुलर आप क्लास में करिए, आप यकीन मानिए कि जिस तरह से हमारा एक फ्लो बन चुका है ना रीजनिंग में आने का, उसी तरह से आपका भी बन जाएगा। आप यकीन तो मानिए, आप आंख मूंद कर भरोसा तो करके देखिए। 10 प्रैक्टिस सेट लगाइए, कोई भी उठाकर लगा दीजिए, उसके बाद कोई भी मॉक टेस्ट मारिए, आपका रीजनिंग में 100% इम्प्रूवमेंट होगा ही। हम 1 घंटा का क्लास नहीं कराएंगे, 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करने का टारगेट रहता है और हम लोग डेली इस टारगेट को अचीव करते ही करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ पता चल गया, अच्छा ये तो मल्टीपल चल रहा है 14 का। 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो 14 चौके यहाँ नेक्स्ट आना चाहिए था 56। आ रहा बात समझ में? अब समझ में आ गया कैसे क्यों बताए थे? तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना होगा? तो यहाँ पे 51 में 42 जोड़ के 93 हुआ था, तो 93 में जोड़ देंगे ये, तो कितना होना चाहिए था? यहाँ पे 6 3 9 9 5 14, ये बचा। इसमें जोड़ देंगे 9 6 15 और 14 5 कितना हो जाएगा? 19 और 1 20, 205। समझ में आ रहा है बात? 14 5 यहाँ कितना हो जाएगा? 70। अच्छा 149 में 70 जुटेगा, है ना।
ये नहीं। 93 में 56 जोड़ करके कितना हुआ 149। तो अब उसी तरह से है ना, अब यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, तो नेक्स्ट कितना आता है 70, तो यहाँ 70 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 14 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आखिरी वाला बचता है 70 के बाद क्या आना चाहिए 14 25 70, 14 छके 84। तो यहाँ पे अब 84 जोड़ेंगे 84, तो इसमें 84 जोड़ देंगे, 219 में 84 जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कि कितना जोड़ना है 219 प्लस 84। और इसको कहानी किसका आगे बढ़ाना है, तो लास्ट तक कितना था 555, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 9 4 कितना हो गया इधर से 13, 21 8 29 सर कितना हो गया 30, 555 5, तो कितना हो जाएगा 558। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको, थोड़ा सा जगह छोटा पड़ गया इसलिए नीचे यूज़ कर लिया, ठीक है ना। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, यही टाइप का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में समय लगाता है, आराम से करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे इस क्वेश्चन को लेकिन करेंगे। देखिए यहाँ पे जे लिखा हुआ है, अगला पार्ट में जे कहाँ चला गया ये देखते हैं। तो अगला पार्ट में जे चला गया है, ये घर छोड़ करके यहाँ चला गया और उल्टा हो गया, ठीक है, मिरर इमेज जैसा बन गया। अब यहाँ पोजीशन था, फिर अब 2 घर छोड़ना चाहिए, तो 1 2, अगला घर में 1 2 और सीधा हो जाएगा। फिर अगला घर में 2 1 2, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। फिर अगला घर में 1 2, मतलब यहाँ पे होना चाहिए और कैसा हो जाएगा सीधा हो जाएगा जे। चलिए एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम अपना अपना सजा के लिखते जाएंगे। यहाँ पे बना दिए जे, पहला बात समझ में आया। कौन सा आंसर छांट सकते हैं, ये वाला उल्टा है, ये वाला नहीं होगा कभी। अब कुछ भी उठाते हैं, जे के बाद क्या है 7 7 उठाते हैं 7, तो 7 देखिए यहाँ पे था, फिर एक घर छोड़ कर के बाद यहाँ सीधा ही रहेगा, ठीक है। फिर एक घर छोड़ के बाद यहाँ, फिर एक घर छोड़ के बाद यहाँ आया, तो अब अगला घर यहाँ छोड़ करके यहाँ आ जाएगा, तो 7 कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, तो जे के पास आ जाएगा 7। सब जगह में 7 है क्या, सब जगह में 7 जे के पास है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, टी को उठाते हैं। टी को, टी देखिए यहाँ पे है, एक घर इधर पीछे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज छोड़ करके यहाँ 7 के स्थान पे आया, उल्टा हो गया। फिर 1 2 घर छोड़ कर यहाँ आ जाएगा, सीधा हो जाएगा। अब यहाँ है 1 2 घर के बाद यहाँ हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। अब 1 2 घर बाद यहाँ छोड़ करके यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, उल्टा था तो अब कैसा हो जाएगा सीधा हो जाएगा। तो इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है, इसमें सीधा है, तो यही विकल्प हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं कि बन पा रहा आपसे। आगे बढ़ते हैं, कहता है 7 मित्र दिए गए हैं और प्रत्येक की ऊंचाई अन्य से भिन्न है, केवल 2 लोग क्यू से लंबे हैं। इसका मतलब क्यू भी लंबा है, क्यू लंबा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्यू से भी 2 जन लंबा है, और क्यू से मात्र 2 ही जन लंबा रहेगा और कोई नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कहता है पी क्यू से लंबा है लेकिन ओ से छोटा है। जो पी है वह क्यू से लंबा है लेकिन ओ से छोटा है, तो जो पी है वह क्यू से लंबा है लेकिन किससे छोटा है, ओ से छोटा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, कहता है ये हो गया, केवल 2 लोग क्यू से लंबे, ये हो गया, क्यू लंबा है ओ छोटा, इसका कहानी खत्म हो गया। आगे कहता है एम आर से लंबा है लेकिन एस से छोटा है। इसको छोड़ते हैं थोड़ा देर के लिए, केवल 3 लोग एस से लंबे हैं, केवल 3 लोग एस से लंबा, यानी एस यहाँ बैठेगा तबे तो इससे 3 लोग लंबा हो जाएगा। कौन कौन, क्यू पी और ओ, इन लोगों से क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा। एस का भी कहानी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एम आर से लंबा लेकिन एस से छोटा है, तो एम एस से छोटा है और किससे लंबा है, आर से, तो यानी एम यहाँ पे होगा और आर यहाँ पे होगा, एस से छोटा हो जाएगा एम और एम बड़ा होगा किससे, आर से, ठीक है ना। ऐसा ऐसा सजा है, ऐसा सजा है, ऊपर वाला लोग बड़ा में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, एन सबसे छोटा है, एन क्या है सबसे छोटा, कहानी ख़त्म हो गया। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या पूछता है हमसे, बोलिए सारा डायग्राम बना दिए। कहता है कितने लोग क्यू और आर की ऊंचाई के मध्य, क्यू और आर की ऊंचाई के मध्य कितने लोग हैं, क्यू और आर की ऊंचाई के मध्य कितने लोग हैं, तो केवल 2 लोग हैं, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2। कौन कौन है वह, एम और आर, कौन कौन है, एम है और आर है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं,
देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। लिखा हुआ है 7, 13, 21 में रिलेशन देखिए। देखिए जोड़ घटाओ गुना भागा, जितना तरह का दिमाग लगा सकते हैं लगा देंगे भैया, रीजनिंग है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना कम से कम आपका क्लास करने का क्या फ़ायदा होगा भैया, यही फ़ायदा होगा कि आपको तरीका सिखाया जाएगा यहाँ पर कि कैसा क्वेश्चन में कैसा अप्रोच लेना है, एकमात्र यहीं पे आपको सिखाएंगे हम, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो यह 7 और 13 में अंतर कितना का है, तो 13 में और 7 में अंतर कितना का है, 6 का। ज़्यादा दूर नहीं था तो पकड़ा गया। 13 से 21 हो रहा है, तो 21 और 13 में अंतर कितना का हो रहा है, 8 का हो रहा है। ज़्यादा दूर नहीं, ये भी पकड़ा गया। इसका मतलब बढ़िया सवाल है, 6 और 8 का एवरेज करके हो रहा है। हम कैसे पकड़ पाए, हम इसी तरह से पकड़ पाए कि गुना भागा तो हो नहीं रहा है क्योंकि आमने सामने है पूरा, तो इसी तरह से कोई आंसर सेटिस्फाई करेगा। 12 6 18 हो जाएगा, 18 7 25 हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं, इन दोनों का अंतर 8 चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। 7 5 17 5 22 ये नहीं होगा, 9 7 16 ये आंसर नहीं होगा। एकमात्र विकल्प बचेगा 2 8 16। चलिए प्रूव करके दिखा देते हैं आपको। 2 8 16, 8 से 2 घटाइएगा कितना बच जाएगा, 8 से 2 घटाइएगा 6 बच जाएगा, 16 में 8 घटाइएगा 8 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। सभी को बात समझ में आ रहा है यार। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। ये भी करिए, इसको भी करिए, क्या होगा देखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है 2, यहाँ कितना बड़ा है 3, यहाँ कितना बड़ा है 5, यहाँ कितना बड़ा है 7, यहाँ कितना बड़ा है 11, यहाँ कितना बड़ा है 13। सभी अभाज्य संख्याएं बढ़ रही हैं। कौन सी बढ़ रही हैं, अभाज्य, जो केवल अपने आप से कटते हैं, अभाज्य संख्याएं बढ़ रही है। तो 115 और 13 कितना हो जाएगा 128, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है कि नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कहता है v बराबर 44, तो v का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है, v का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 22, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है कितना से 2 से, तो इसको कितना मिल गया 44। अब आते हैं अपना सवाल पे। तो हमको लिखा है फैट को इतना, तो लेट को कैसे लिखेगा, तो फैट को लिख के दिखा देंगे आपको। 6 एक काम करते, 6 + 1 7 और +20 कर देते हैं, और इन सब को एक के बार कर देंगे, क्या कर देंगे 2 से गुना। तो 6 और 1 7 20 27 गुना कितना हो जाएगा 54। आते हैं अपना सवाल पे, लेट को कैसे लिखना है, LATE। जोड़ लेते हैं सबको, 12 1 13, 13 20 33, 33 और 5 38, और 38 को 2 से जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 76, यानी कि 76। आ रहा है सबको समझ में, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कहता है डिपेंड को ऐसे लिखा गया है, कैसे लिखा गया है ये हमको भी बताओ थोड़ा सा। DEPEND, इसको लिखा गया है EPHTJJ। देखिए D से इधर से E, N के बाद OP, E के बाद FGH, P के बाद QRST, E के बाद J, D के बाद J। एक एक घर बढ़ते जा रहा है। D के बाद E, +1 2 3 4 5 6, ऐसे करके बढ़ता गया है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रेवल को कैसे कोडिंग करेंगे। तो T L के बाद क्या हो जाएगा M, E के बाद क्या हो जाएगा, 2 घर जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 कितना होता है G, 5 जोड़ देंगे 22 3 कितना हो जाता है 25, 6 जोड़ देंगे, सॉरी 22 3 4 जोड़ेंगे, एक में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा E, यहाँ 5 जोड़ेंगे 18 5 23 W, और इसमें 6 जोड़ेंगे 20 6 26, यानी कि Z। क्या सबको समझ में आ गया, MGYEWZ, MGYEWZ, ऑप्शन नंबर 3। खत्म हो गया सवाल। अगला कहता है इसको सजाइए, और सजाने के बाद पूछता है कि कौन सा अनुक्रम में 5वें स्थान पर आएगा। तो 5वें पर चुनना, बहुत सारा दे दिया, 6 ठो दे दिया ना, तो चुनते हैं 5वां नंबर पे कौन आएगा। सब में देखिए क्या क्या कॉमन है, सब में देखिए V कॉमन है, सब में क्या कॉमन है, V कॉमन है, ठीक। एक में V लिखा हुआ है, कहीं WEA है, सब कैटेगरी अलग करके दिखाते हैं आपको। एक WEE लिखा हुआ है पहला वाला,
दूसरा वाला WEA लिखा हुआ है, तीसरा वाला क्या लिखा है WEI, ये कैटेगरी अलग है। चौथा वाला क्या लिखा हुआ है WEA लिखा हुआ है। पांचवा वाला क्या लिखा है WEI लिखा हुआ है। और छठा वाला क्या लिखा हुआ है WI। अब देखिए सब में क्या क्या कॉमन है, सब में W कॉमन है। कौन सा कॉमन है W, सब में कौन कॉमन है पहले W। अब W के बाद बात करते हैं ABCD में पहले क्या आता है, तो ABCDEFGH तो पहले E आता है। पहले क्या आता है E, ठीक है, पहले क्या आता है E आता है, ठीक है, पहले E आता है। E आता है तो E को, अच्छा ये I है तो I का तो कहानी बाद में होगा। और पांचवा बताना है तो 6 है तो ये आदमी पहले ही बाहर हो जाएगा क्योंकि ये छठा नंबर पे आ जाएगा। ये कितना नंबर पे आ जाएगा, छठा नंबर पे आ जाएगा, ये 6th होगा। तो इसको हटा देते, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए E है, यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, यहाँ पे E है, बराबर। E के बाद ABCD में सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा। क्या आएगा, A। तो ये वाला है और ये वाला है। तो ये वाला 1 2 कोई भी हो सकता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लड़ना झगड़ना नहीं है, इसको कहानी हटा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 1 और 2 कोई भी हो सकता है, अपना आपको देख लेगा ये लोग। अब यहाँ पे देखिए E है, EFGHI होता है ना, तो ये E है। ये 3 नंबर हो ही जाएगा कन्फर्म है, कोई भी आपस में ये लोग हो सकता है 3 नंबर, ठीक है। 1 और 2 में कोई भी हो सकता है, लेकिन 3 नंबर ये कन्फर्म था, ये वाला होगा ही होगा, ठीक है, पहला वाला। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए I है, यहाँ पे भी I है। तो तीसरा और पांचवा में देखते हैं, तीसरा और पांचवा में। तीसरा क्या है WEIR, क्या है R। और पांचवा में क्या है WEIG। तो पहले ABCD में क्या आता है, पहले ABCD में G आता है। तो ये कितना नंबर पे हो जाएगा, 4। तो ये R वाला आपका कितना नंबर पे हो जाएगा, 5th नंबर पे। तो इस तरह से देख लिए कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ज़्यादा खटाया नहीं, कोई बात नहीं। WEIR वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला जो है 5 में जो लिखा है वही वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 5वां रैंक पूछा था, यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या सभी को बात मेरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है रॉकेट, आकाशगंगा, ग्रह, तारे कौन सा विषम है। तो एक बात यहाँ पर अगर देखने का कोशिश करते हैं तो सभी आकाश में ही है ना, रॉकेट वैकेट आकाश में रहता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ग्रह, तारे और आकाशगंगा इट्स आर नॉट ह्यूमन बींग, इट्स आर नॉट मेड बाय ह्यूमन बींग्स, बट दिस ऑल आर नेचुरल्स। ये सारे आकाशगंगा, ग्रह, तारे ये सब मानव के द्वारा बनाए नहीं गए हैं। ये रॉकेट क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया। यही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, करके दिखाइए। देखिए बताएं 48/8 42/14 बीच में डाल देंगे गुना, कितना हो जाएगा 18। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, तो 3 5 गुना हो गया, कितना हो गया 15। यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ होना चाहिए 51। इस सवाल गलत है, यहाँ पे 51 होना चाहिए, कटने वाला होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, 17 3 51, तो 3 7 कितना हो जाएगा 21। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए जब आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप क्वेश्चन भी मतलब जो एरर रहेगा उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको करना पड़ेगा। कह रहा है सभी फूल सुंदर है, बनाइए डायग्राम बनाइए, सभी फूल सुंदर है, बताया है ना। ये सभी का बात हो गया, और इसके अंदर है, सभी अंदर में है ना, सभी फूल सुंदर है, तो सुंदर के अंदर आ जाएगा सभी फूल। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सभी फूल सुंदर है, पहले नाम लिख लेते हैं, सभी फूल क्या है, सुंदर है। आगे कहता है वैदेही सुंदर है, वैदेही क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वैदेही रहेगी। कहानी खत्म हो गया, आंसर मिलाइए। कहता है वैदेही एक फूल है, ये फूल है और ये वैदेही है, इन दोनों में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी, हाँ या ना, दोनों पॉसिबल था, ठीक। कुछ सुंदर फूल है, ये सुंदर का पार्ट है और ये फूल का पार्ट है, तो सुंदर का कुछ हिस्सा फूल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये होना ही होना है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही निकलेगा। तो केवल 2 निकलता है निष्कर्ष, ऑप्शन नंबर 1। इधर और नहीं लगा सकते भैया, क्योंकि 2 कन्फर्म है, ठीक है। अगर 2 भी कन्फर्म नहीं रहता तो इधर और लगा देते।
इसको मोड़िए, यहाँ से मोड़ना है, देखिए यहाँ नीचे से मोड़ना है। तो इस बचपन में खेले होंगे ज़रूर, और नहीं खेले हैं तो खेल लेना चाहिए था ना। तो यहाँ पर जब इसको मोड़िएगा तो क्या बनेगा डायग्राम, देखिए ये ऊपर वाला इसको रहने देते हैं, सिर्फ इसको सिर्फ रहने देते हैं, ये ऐसा रहेगा। अभी वाला नीचे वाला मोड़ना है, तो नीचे वाला मोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऐसे और ये चला जाएगा ऐसे। ये जो भी है जो पलट के जाएगा ऊपर, तो ये ऐसा डायग्राम बना देगा, ठीक है, भी जैसा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। खत्म हो गया बात। अगला सवाल कहता है 3 एक जैसे है, चौथा अलग है, चुनिए, इसमें चुन के बताइए। देखिए ये कितना होता है 4, डी का पोजीशन, जी का कितना होता है 7, और ये कितना होता है 12, ये कितना होता है 2, ये कितना होता है 6, और ये कितना होता है 10, ये कितना होता है 11, 11 4 15, 15 4 19। यहाँ पे बात करते हैं 13, 13 4 17, 17 4 21। सब में 4 4 करके बढ़ रहा है क्या, 2 4 6 4 10, 11 4 15 4 19, 13 4 17 4 21, लेकिन 4 3 7 5 12 हो रहा है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा। आगे समझ में, इसमें विषम कौन सा था, सब में बराबर बराबर 4 बढ़ रहा था, उसमें अलग था। आइए इसमें कुछ सिखाते हैं। यही तो फ़ायदा है इस क्लास को करने का, कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिसको इम्प्लीमेंट करेंगे अगर आप एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मेरा तरफ से आपको हेल्प मिल रहा है, समझ लीजिए। देखिए क्या सिखाते हैं, आपको सिखाएंगे इस क्वेश्चन में सब ऑप्शन नहीं लगाना है, ठीक है। आप देखिए बुद्धिमानी करते हैं, देखिए 42 और 7 में रिलेशन है, ठीक है ना, और सभी का लास्ट में बराबर है, तो जो कहीं ना कहीं यहाँ बराबर करना है, यानी आंसर 4 लाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लाना है। अगर 42 को 7 से गुना कर देंगे तो ज़्यादा बात हो जाएगा, तो जाहिर सा बात है 42 और 7 के बाद भागा ही आने वाला, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। 42 में 7 से भागा करेंगे 6 आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस बैठाते हैं तो 6 से 64 घटेगा, तो बहुत गंदा लगेगा। आ गया समझ में बात? तो 42 भागा 7 प्लस 64 माइनस 11 गुना 6 बराबर 4। चेक करवा के दिखा देते हैं। तो 6 60 कितना, 6 64 कितना हो जाएगा 70, 11 6 कितना होगा 66, कितना बचेगा यहाँ से 4। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से पढ़िए, सच में बहुत मज़ा आने वाला है। समझ में आ रहा है? आप मेरा साथ डेली जुड़ा करिए। देखिए यहाँ पे आइए, तरीका सिखाते हैं। आइए देखिए 1 2 3 कितना त्रिभुज बना दिए 3, ठीक है। बस इतना रट लीजिए। रटना क्या है, ये देखिए ये देखिए एक त्रिभुज, ये देखिए एक त्रिभुज, और ये पूरा बड़का वाला कितना त्रिभुज 2 त्रिभुज 3, तीसरा हो जाएगा। ये इतना छोटका 1, ये छोटका 2, और ये पूरा बड़का 3। तो यहाँ से 3 ट्रायंगल निकलता है। तो देखते जाइए, यहाँ पे 3 है, यहाँ से 3 है, यहाँ से 3 है, और यहाँ से 3 है, 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 यहाँ से 3 है। कैसे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझाएंगे। ये कितना है 3। अब यहाँ काट दिए, यहाँ काट दिए, तो ये वाला ऊपर में 1 2, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 3। फिर यहाँ काट दिए तो 1 2 अब छोटका वाला, और ये पूरा बड़का वाला 3। यहाँ काट दिए तो 1 2 छोटका वाला यहाँ से लेकर के ये पूरा 3। क्लियर है कि नहीं ये कहानी? अब जोड़ लीजिए कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो ऐसा है, और सब में कितना करके था 3 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27। 27 ट्रायंगल से आधा ट्रायंगल भी ज़्यादा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया यार? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 4 4 4 8 हो गया है, ठीक है। ये 8 8 4 12 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना बड़ा है, डी से लेकर के एच तक 4 बड़ा है, तो जी है 7 4 11, कितना होना चाहिए के। यहाँ फिर 4 बढ़ेगा, यहाँ से 4, तो जे के से 4 बढ़ेगा, तो 11 4 कितना हो जाएगा 15। 15 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, वो होता है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, आपका जुबान पर भी इस तरह का बात बैठ जाएगा, और देखते ही लगा लीजिएगा आंसर, कन्फर्म है। हम इतना टाइप से बता रहे हैं, सारा टाइप तो वही घूर फिर के आएगा। अरे यार 25-30 टॉपिक से ज़्यादा कुछ दुनिया में हो ही क्या सकता है अभी रीजनिंग में, जितना अभी तक चल रहा वही ना है। तो घिसा पीटा वही क्वेश्चन लेके आएंगे 25 क्वेश्चन, बस उसी में थोड़ा सा कोई हार्ड, कोई इजी, कोई मॉडरेट आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा तो कुछ दुनिया से आएगा ही नहीं। सब्जी खाते हैं तो घर में सोचते हैं अरे डेली डेली तो यही सब्जी खा रहे हैं, दुनिया में और बचा ही नहीं है खाने को, तो क्या खाइएगा? यही ना खाइएगा इंडिया में। चलिए, तो वही बात है। घोड़ा हिनहिनाना, जैसे ये पूछेगा ही पूछेगा कि कौन सा विषम है, चुन के बताइए। घोड़ा हिनहिनाना, घोड़े का आवाज़ क्या होता है? हिनहिनाना। यहाँ पे आवाज़ से संबंधित है। तो गधा मुंह बंद करके हंसता है, कभी देखे हैं? नहीं।
और जो मुंह बंद करके हंसता है वो गधा होता है, इसका मतलब। हाथी रिरियाना नहीं होता, हाथी साय होता है चिंगाड़ना। भालू दहाड़ता है कभी, सुने हैं नहीं? तो ऊँट हो जाएगा घुरघुराना। ऊँट क्या हो जाएगा? घुरघुराना। ऊँट क्या करता है? घुरघुराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है 1 पाउंड लगभग इतना किलोग्राम के बराबर है। तो जेनिफर ने इतना पाउंड शरीफा खरीदा तो कितना किलोग्राम शरीफा खरीदा? अगर हम कहें 1 पाउंड में मान लीजिए 10 केजी है, मान लीजिए सपोज करिए 10 केजी, तो अगर हम आपसे कहेंगे कि 5 पाउंड खरीदें, कितना पाउंड खरीदें? 5, तो कितना हो जाएगा? तो सीधे कहिएगा 10 गुना 5 यानी कि 50। ठीक, तो वही क्वेश्चन का टर्म को समझना है। 1 पाउंड बराबर यहाँ दिया गया, 1 पाउंड को दिया गया है। 1 पाउंड बराबर कितना? 0.453 केजी। तो हमसे पूछता है इतना पाउंड खरीदा है तो कितना किलोग्राम खरीदा है? तो इतना कितना पाउंड खरीदा है? इतना, तो 4.409 पाउंड खरीदा है। तो क्या करेंगे? सिंपली क्या करेंगे? 4.409 इंटू 0.453, इसको गुना कर देंगे। अब थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाते हैं, आपको बताते हैं। देखिए जब गुना करेंगे पूरा पूरी तब क्या होगा? थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, है ना, पूरा पूरी गुना नहीं करते। अगर 4409 इसको जब हम लोग गुना करेंगे 453 से, यानी कहीं ना कहीं 450 का गुना हो रहा है। कितना का गुना हो रहा है? 450। और यहाँ पे अंतिम अंक कितना है? 4। तो 450 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 2 18 के आसपास आ जाएगा। 18 के क्या आ जाएगा? आसपास से आएगा, चाहे जितनी भी संख्याएं हो, चाहे जितनी भी संख्या हो, तो 18 के आसपास आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिए। तो 18 के आसपास आ जाएगा। तो देखिए कौन कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है? ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, और 25 बहुत दूर है तो ये जाएगा ही नहीं। तो एकमात्र विकल्प बजाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर आप चाहते हैं, आपका मन है, तो आप लगा करके देख सकते हैं। आपका आंसर 2.5 के करीब नहीं आएगा, 2 के ही करीब आएगा, लगभग पूछा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं, बोलिए सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है इसको देखिए ध्यान से, दर्पण आकृति कैसा होगा हमको बताइए। तो देखिए पहली बात, जो आंसर नहीं होगा उसको काट देते हैं। ये आंसर कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। बोलिएगा उतना दिन से बता रहे हैं तो समझ में आता है अब कि ये वाला ऐसा डायग्राम सेम दे दिया गया है। ठीक है, इधर होना चाहिए था डायग्राम, ठीक, तो डायग्राम इधर होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। ठीक हो गया ये वाला। अब बिंदी सब जगह अपना अपना ठीक जगह पर है, यहाँ पर ठीक ठीक जगह है। अब रहा सवाल ये जो लाइन खींचा गया है, तो ये वाला जो है ना एस, ये वाला इधर से जा कर के ऐसे है ना, तो इमेज में किधर से बन जाएगा? इधर से आके ऐसे बन जाएगा। देखिए ये सेम डायरेक्शन का दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा और ये उसका अपोजिट हो जाएगा, मिरर का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको करना करिए। देखिए कुछ नहीं करना है। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो 49 और 64 जब जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 113। तो आंसर कितना आ जाएगा? 113। आगे जब 11 का स्क्वायर किया जाएगा और 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। तो 4 और 1 5, 12 14 26 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से 14 का स्क्वायर किया जाएगा 9 का, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 और 81, यानी यूनिट डिजिट पीछे 1 आएगा। अगर मैथ्स में ये सब बात समझ लेते हैं ना, जो हम सिखाते हैं मैथ्स में, मैथ्स का भी क्लास चलता है आपका डेली का, तो मैथ्स को भी प्रैक्टिस करिए। तो यूनिट डिजिट 6 और कितना हो जाएगा? 7। तो ये पीछे इसी का 7 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। देखिए मिरर का आपका डाइस का इतना क्वेश्चन करा दिए कि अब आपको डाइस हल्का लगने लगेगा। कहता है ट्रायंगल के सामने क्या होगा? विपरीत फलक पर। तो ये देखिए इसमें कॉमन फेस क्या क्या है? तो ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो इस कॉमन है तो इसको क्लॉकवाइज धर के घुमा दीजिए, ये कॉमन है तो इसको क्लॉकवाइज धर के घुमा दिया जाता है। तो ये चतुर्भुज के बाद ये वाला आएगा 8 जैसा। क्या आएगा? 8 जैसा जो खड़ा है। यहाँ पे चतुर्भुज के बाद क्या आ रहा है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का उल्टा पूछा, तो ट्रायंगल का उल्टा क्या हो जाएगा? ये 8 जैसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। इससे हल्का सवाल पूरा दुनिया में नहीं बन सकता है। अगला सवाल कहता है 8 से संबंध है 128 का। तो 8 से कितना होकर के 128 बना है, ये बात को सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। 8 में क्या कह रहा है?
8 + 8 का वाला गुना कर दिया 16। तो वही रॉकेट साइंस हमको भी यूज करना है, कौन सा में बैठ जाएगा। तो 10 का 10 10 20 हो जाएगा, 20 10 से 200, ये नहीं होगा। 9 9 9 18, 18 9 नहीं होगा। 18 9 कितना होता है, 162 होता है। 6 6 12, ये नहीं होगा। 12 6 72 हो जाएगा, नहीं होगा। 12 इंटू, अब कितना जोड़ेंगे, तो वही जोड़िए 12 + 12, 12 12 कितना हो जाएगा 24। 24 में 12 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 288। बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 288 हो जाएगा। समझ में आ गया। इससे अच्छा प्रैक्टिस सेट आपको कहीं दुनिया में नहीं देखने को मिलेगा, मिलेगा बहुत सारा मिलेगा, हम अपना बड़ाई नहीं कर रहे। समझ में आ गया। अगला कहता है स्नातक शिक्षण साक्षर। तो देखिए जो भी है सभी साक्षरे रहे होंगे, मतलब कि स्नातक हुए हैं साक्षर होके हुए हैं, शिक्षक हुए हैं साक्षर यानी पढ़ लिख करके हुए हैं। समझ में आता है इतना बात, ठीक है। ये पूरा एरिया साक्षर हो गया। साक्षर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। अब आगे का कहता है बचा है स्नातक और शिक्षक। तो कुछ जो ग्रेजुएटेड हो गए होंगे वो कुछ क्या होंगे, शिक्षक होंगे, और वो जो शिक्षक होंगे वो क्या होंगे, ग्रेजुएट होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई कर जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ख़त्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये वाला चुन के बताना आखिरी क्वेश्चन। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, हल्का क्वेश्चन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, देखते ही आंसर आएगा। ये हो गया, यहाँ से एक डंडा खींचेंगे और यहाँ से एक डंडा खींचेंगे, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।